शादी के सिर्फ 5 महीने बाद एक 33 साल की सक्सेसफुल एक्टर और मॉडल अपने ही घर में मृत पाई जाती है। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो सामने आता है एक ऐसा परिवार जिसमें से एक सदस्य खुद देश के कानून को चला चुका है, एक रिटायर्ड जज। मैं बात कर रही हूँ भोपाल के हाई प्रोफाइल दिशा शर्मा केस की। एक ऐसा केस जिसमें इंटरनेशनल बायस सबूतों से छेड़छाड़ और दहेज के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, मामला इतना सीरियस हो चुका है कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को इसमें खुद दखल देना पड़ रहा है। आखिर क्या हुआ था 12 मई को और क्यों इस केस की इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई को सौंप दी गई है। चलिए पूरी टाइमलाइन को डिटेल में समझते हैं। दिशा शर्मा जो एक वेल नोन मॉडल और एक्टर रही हैं, उनकी शादी दिसंबर 2025 में समर सिंह नाम के एक लॉयर से हुई थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद से चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। दिशा के परिवार का आरोप है कि उन पर लगातार फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। उसने लगातार फाइनेंशियल डिमांड यानी दहेज की मांग की जा रही थी और इन सब के पीछे सिर्फ उनके पति ही नहीं बल्कि उनकी सास गिरी बाला सिंह भी शामिल थी, जो खुद एक रिटायर्ड जज हैं। और 12 मई 2026 के भोपाल के उनके मैरिटल होम से दिशा की बॉडी मिलती है। परिवार का कहना है कि यह कोई आम मौत नहीं है। उन्होंने लोकल पुलिस पर आरोप लगाया है कि हाई प्रोफाइल इन्फ्लुएंसर के चलते इन्वेस्टिगेशन को दबाने की कोशिश की जा रही है और सबूत के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मामला जब मीडिया और सोशल मीडिया पर गरमाया तो इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। देश के न्याय कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत अब ऐसे केसेस को खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखा जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद से संज्ञान लिया। कोर्ट ने साफ देखा कि लोकल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन बायस हो सकती है, इसलिए 25 मई 2026 को यह केस ऑफिशियली सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब इस केस में बीएनएस की सेक्शन 80 डाउरी डेथ और सेक्शन 85 क्रूटली बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स के तहत नए सिरे से एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, सच सामने लाने के लिए एम्स दिल्ली के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की पैनल से दोबारा पोस्टमार्टम भी करवाई गई है, ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके। इस केस ने एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह मामला दिखाता है कि दहेज जैसी प्रथा आज भी हमारे समाज में इतनी गहरी बैठ चुकी है। चाहे परिवार कितना भी पढ़ा लिखा हो या पैसेदार क्यों ना हो, लेकिन सीबीआई की एंट्री और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बाद अब उम्मीद है कि इस केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक होगा और सच जल्द ही सामने आएगा। आपको क्या लगता है, नए बीएनएस कानून के आने के बाद क्या हमारे देश में ऐसे केसेस पर लगाम लगेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे लीगल और करंट अफेयर्स अपडेट मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।